नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक पटेल आप सभी का सोशियोलॉजी विद ऋतिक में स्वागत करता हूं और मुझे आशा होगी कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। सबसे पहली बात मैं आप लोगों के साथ कर देना चाहता हूं कि मैं वाइट बोर्ड में पढ़ाता हूं और वर्तमान में सभी लोग डिजिटल बोर्ड में पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाइट बोर्ड में जो पढ़ाता है वो सही कंटेंट ना दे रहा हो। सभी जितने भी टीचर हैं अपना 100% देने का प्रयास करते हैं। किसी के पास उपलब्ध संसाधन न होने के कारण उन्होंने वाइट बोर्ड में पढ़ाते हैं, फिर जिनके पास जैसी सुविधा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये वीडियो पूरा देखें, ज़रूर आपको ये पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और आज का हमारा वीडियो है, लेक्चर है समिति एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या है, समिति किसे कहते हैं और विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समिति के बारे में क्या क्या कुछ कहा है, और फिर इसके आगे हम इसकी विशेषताओं को देखते हुए क्लास को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समिति के बारे में बता देना चाहता हूँ। पहले ओवरऑल विशेषताएं देख लेते हैं, ओवरऑल परिभाषा देख लेते हैं कि समिति किसे कहते हैं। ठीक है, तो समिति क्या है? एक समिति एक ऐसा संगठित समूह है जिसका संगठन किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु गठित किया जाता है। अब एक परिभाषा है, इसको मैं 2-3 आपके सामने उदाहरण दूंगा और उन उदाहरणों के सामने समझाने का प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। तो समिति क्या है? एक ऐसा समूह है, मतलब बहुत सारे लोगों का क्या है, एक समूह है। ठीक है, जिसका विशेष उद्देश्य हेतु क्या किया जाता है, इसका गठित किया जाता है। मतलब हर एक समिति, जितनी भी समिति का निर्माण हुआ है, जितनी भी समिति का गठन हुआ है, उसके कुछ ना कुछ विशेष उद्देश्य जरूर हुए हैं। मैं जैसे एक आम उदाहरण, बहुत ही जनरल उदाहरण है, जैसे हम अपने गांव या शहरों में क्या रहता है कि गणेश या फिर कोई भी त्योहार ऐसा आता है तो एक समिति का ऐसे ही निर्माण हो जाता है कि पप्पू गणेश मंडल, पप्पू गणेश समिति। या फिर भंडारा कराते हैं तो एक बैनर से अलग से ही हमारा समिति का निर्माण हो जाता है, पप्पू भंडारा समिति। ठीक है, तो इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहला समिति क्या नाम था? पप्पू गणेश समिति। और दूसरा मैंने बोला पप्पू भंडारा समिति। कुछ भी नाम ले सकते हैं, मैं बस बैनर लगा था उसका ही उदाहरण ले लिया, पप्पू भंडारा समिति। अब इसमें क्या है कि पप्पू गणेश समिति, अभी एक समिति का निर्माण किया गया। इसमें बहुत सारे लोग होंगे, एक टीम होगी और उनका एक अलग अलग काम होगा। और उनका काम क्या होगा कि गणेश जी को लाना है, उनको बैठाना है, उनकी पूजा करनी है, फिर उनको विसर्जन करना है उनका। तो इनका क्या काम है? गणेश जी को लाना, पूजा कराना और उनका विसर्जन करना है। इस समिति का क्या काम हो गया? ये एक उद्देश्य है, इनका उद्देश्य है ये। फिर उसी प्रकार पप्पू भंडारा समिति, इन समिति का उद्देश्य क्या है? बोला है ना कि विशेष उद्देश्य की प्राप्ति है, तो इनका उद्देश्य क्या है? भंडारा कराना। तो मुझे उम्मीद है दोनों उदाहरण के माध्यम से आपको समिति की थोड़ी बहुत जानकारी हो गई होगी और बाकी थोड़ी बहुत भी जो डाउट हुआ होगा आगे सभी क्लियर हो जाएंगे। अब हम इसके आगे विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समिति के बारे में क्या क्या कहा है, उनकी परिभाषाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले मैकाइवर और पेंच, फिर बोगार्डस, फिर इसके बाद आते हैं बीरस्टेट। बहुत सारे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समिति के बारे में कहा था। सबसे पहला मैकाइवर और पेंच का देखते हैं हम। तो मैकाइवर और पेंच ने कहा था कि समिति एक ऐसा समूह है
समिति एक ऐसा समूह है जिसका संगठन एक हित या अनेक हितों की पूर्ति हेतु किया जाता है। इन्होंने कहा था मैकाइवर और पेज ने, क्या था, समिति एक ऐसा समूह है, समूह जिसका संगठन मतलब गठन एक हित या फिर अनेक हित, किसी समिति का एक हित हो सकता है, मतलब एक उद्देश्य हो सकता है, या फिर उनके बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। तो इन्होंने बोला था एक हित या अनेक हितों की पूर्ति हेतु क्या किया जाता है, गठित किया जाता है। ठीक है, इन्होंने मैकाइवर और पेज ने कहा। दूसरे समाजशास्त्री थे, कौन थे? बोगार्डस। बोगार्डस जी ने कहा था, इन्होंने कहा था कि समिति विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु लोगों के समूहों द्वारा कार्य किया जाता है। इन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन किया कर दिया। ये भी वही बोल रहे हैं लगभग, और ये भी वही बोल रहे हैं। इन्होंने बोल दिया विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समूहों द्वारा कार्य किया जाता है। ये किन्होंने बोला था? बोगार्डस जी ने बोला था। ठीक है, इसके बाद एक अगला थिंकर है, उनका नाम है बीरस्टेट। इन्होंने कहा था कि समिति एक ऐसा संगठन है, ऐसा समूह है जिसका गठन इन्होंने बोला था कि बीरस्टेट ने बोला था कि समिति एक ऐसा समूह है जो छोटा या बड़ा हो सकता है। इन्होंने बोला था समिति एक ऐसा संगठन है जो छोटा या बड़ा हो सकता है। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे समाजशास्त्रीय थिंकर हैं जिन्होंने समिति के बारे में कुछ ना कुछ कहा। उन्होंने भी अपनी परिभाषाएं दी हैं। इनमें से एक है ऑकबर्न और निमकाप। इन्होंने बोला था कि समिति एक ऐसा संगठन है जो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए गठित किया जाता है और इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ संतुष्टि प्राप्त करना होता है। तो और बहुत सारे थिंकर हैं जो समाजशास्त्र में समिति की परिभाषा दी है। अब इसके अतिरिक्त हम इसके आगे चलते हैं और इसमें हम इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला विशेषता है, ज़्यादा नहीं 8-9 पॉइंट है समिति की विशेषताओं में। सबसे पहला पॉइंट है कि समिति एक संगठित और व्यवस्थित समूह है। समिति क्या है? संगठित एवं व्यवस्थित समूह। मतलब समिति का निर्माण आपस में मिलकर एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए लोगों के द्वारा किया जाता है। एक संगठित और व्यवस्थित समूह है ये। दूसरा, समिति का एक विशेष उद्देश्य होता है।
मैंने उदाहरण के माध्यम से बताया था। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, ग्रामीण महिला समिति। ग्रामीण महिला समिति का उद्देश्य क्या होगा? उनका उद्देश्य है कि ग्रामीण में जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक बनाना। तो ग्रामीण महिला समिति अगला इनका विशेषताएं क्या है कि समिति की कुछ नियमें होती हैं और कुछ शर्तें होती हैं। नियम और शर्तें। नियम क्या होता है? नियम इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कार्य को सुचारू रूप से किया जा सके, मतलब आपसी सहमति से नियमों का निर्माण किया जाता है ताकि कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और इसके शर्तें होती हैं। शर्तें इसमें कौन कौन सी हो सकती है? जैसे कि मिनिमम क्राइटेरिया, मतलब इस समिति में भाग लेने के लिए आपकी योग्यता ये होनी चाहिए, योग्यता का निर्धारण कर सकते हैं। या फिर एक शुल्क के रूप में कि आवश्यकता के अनुसार शुल्क के रूप में इतना दिया जा सकता है। तो इनकी क्या होती है? शर्तें होती हैं। अगला कि समिति का कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है। समिति की नाम और इनका लोगो मतलब चिन्ह होता है। जैसे कि ग्रामीण महिला समिति और बहुत सारे समिति हैं, इनका क्या होता है? एक नाम होता है और नाम के साथ साथ इनका क्या होता है? एक लोगो होता है जिससे इनकी पहचान होती है। अगला क्या होता है? इसमें स्थायित्व की देख लेते हैं। स्थायी है कैसा है? स्थायित्व की मात्रा समिति स्थायी है अस्थायी, इस बारे में चर्चा करते हैं कि समिति विशेष उद्देश्य हेतु गठित की जाती है। अर्थात अगर समिति का उद्देश्य प्राप्त हो गया है तो उसे समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन बहुत सारी समितियां ऐसी होती हैं जिनका उद्देश्य बहुत बड़ा है तो वो लंबे समय तक चलती रहती हैं। तो ये हो गया। अगला क्या है? यहाँ पे देख लेते हैं। 5 पॉइंट हो गए। अगला, समिति में सदस्यता कैसी होती है? सदस्यता का मतलब ये ऐच्छिक है कि अनैच्छिक? ये पूर्ण रूप से ऐच्छिक होती है समिति। इसमें हम अपने मर्जी के अनुसार भाग ले सकते हैं या फिर भाग नहीं भी ले सकते हैं। तो क्या होती है? ऐच्छिक होती है। और अगला इसमें क्या होता है? परस्पर सहयोग की भावना होती है। क्या होती है? सहयोग की भावना। सहयोग के साथ ही काम करते हैं ये, आपस में प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ काम करते हैं। अगला, संबंध कैसा होता है? औपचारिक संबंध होता है। औपचारिक संबंध मतलब जो नियमें होती हैं, जो शर्तें होती है, उन्हीं के अनुसार ये काम करते हैं और जो नियमें बनाई जाती है उसी के अनुसार ये आपस में व्यवहार करते हैं। जो काम दिया गया है उसी के अनुसार कार्य करते हैं। और एक अगला है, इनका क्या होता है? इनमें क्या होती है? पदाधिकारी की व्यवस्था होती है। पदाधिकारी, इसका मतलब यह हुआ कि हर समिति में एक पदाधिकारी बटा हुआ होता है। जैसे कि कौन अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष है, कौन सदस्य है, किसके किसके क्या कार्य हैं, कौन क्या कार्य कर रहा है, कौन क्या कार्य नहीं कर रहा है। तो प्रत्येक के अपने अपने कार्य बटे हुए होते हैं। तो दोस्तों ये रहा समिति की परिभाषा। बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने समिति के बारे में क्या कहा था और इनकी विशेषताएं होगी। अब इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।